हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 अक्टूबर। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ आ गए हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 19 अक्टूबर के दिन भर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको हम आप सबके सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। और आज का मोटिवेशन कोट है, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। मतलब विद्यार्थी के लिए कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, यदि आप मेहनत करेंगे तो लक्ष्य जरूर पाएंगे। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? यूएन की एक रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 सूची जारी की गई है और इसमें से अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शंस है भारत, पाकिस्तान, भूटान, चीन। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबों की संख्या के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी हंगर इंडेक्स में भारत की रिपोर्ट कितनी आई थी? रैंक 105। ठीक है, ये भी बहुत गंभीर स्थिति में थी। तो खबरें विस्तार से। इंडियन पॉवर्टी इंडेक्स 2024, भारत में आज़ादी के बाद ही गरीबी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की जो सूची आई है, उसमें दुनिया भर में सबसे अधिक गरीब भारत में पाए गए हैं। देश में फिलहाल लगभग 23.4 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो इसका सही आंसर है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये कहाँ का है स्ट्रक्चर? हैदराबाद का 4 मीनार, जो कि निजाम शाह के द्वारा बसाया गया था। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद शहर किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ठीक है, और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ? हैदराबाद में। खबरें विस्तार से। भारत तुर्की मैत्री संघ की घोषणा, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भाषा पहल के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भाषा पहल के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना है। और ये हैदराबाद में हुआ है। इसकी बैठक देख लीजिए, हैदराबाद में 16 अक्टूबर को हुआ था, भारत और तुर्की के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकबर्गन पुरस्कार के इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नारायण मूर्ति, शांतनु नारायण, सुधा मूर्ति, करण जौहर। तो इसका सही आंसर है नारायण मूर्ति। अभी हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैकबर्न पुरस्कार इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया नारायण मूर्ति को। वहीं ग्लोबल इंडिया का नारायण मूर्ति और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो शांतनु नारायण को दिया गया है। सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की वाइफ है। ठीक है, जिनकी एक बुक बहुत ही चर्चित में है। तो खबरें विस्तार से देख लीजिए, चित्र में नारायण मूर्ति जी बीच में। चिराटे वेंचर्स नारायण मूर्ति को पैट्रिक जे मैकबर्गन पुरस्कार से सम्मानित किया।
इन्फोसिस के संस्थापक हैं ये नारायण मूर्ति, जिनको इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एडोब के भी यही एडोब रीडर चलाते हैं जिसमें PDF खुलता है, उसके भी ये संस्थापक हैं। वहीं शांतनु नारायण को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और अभिनव अस्थाना को एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो नारायण मूर्ति को इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? नारायण मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी? ऑप्शन से निकिता पोरवाल, रेखा पांडे, नंदिनी गुप्ता, सुष्मिता सेन। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था और इसकी विजेता निकिता पोरवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के निवासी निकिता पोरवाल इसकी विजेता बन गई हैं। अब मिस वर्ल्ड 2024 की तरफ से अगुवाई कौन करेंगी? निकिता पोरवाल। और वहीं सेकंड रनर अप रेखा पांडे थी और थर्ड नंदिनी गुप्ता। सुष्मिता सेन कौन थी? भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है निकिता पोरवाल। खबरें विस्तार से। फेमिना मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले एक स्टार स्टडेड इवेंट था। बुधवार की रात मुंबई के वर्ली में हुआ। फेमस स्टूडेंट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की 60वीं वर्षगांठ की मेजबानी की। फेमिना मिस इंडिया 2024 को अपना विजेता मिल गया है, जो कि मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। अब वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होता है वो भारत के पहले नंबर फेमिना मिस इंडिया होता है, जो यहाँ से विजेता रहते वही उसमें प्रतिभाग कर पाते हैं। ये देख लीजिए, दादरा और नगर हवेली यूटी के केंद्र शासित प्रदेश की रेखा पांडे की यहाँ फर्स्ट रनर अप रही हैं और गुजरात की आयुषी ढोलकिया को सेकंड रनर अप खिताब मिला है। ठीक है, निकिता पोरवाल, रेखा पांडे और आयुषी ढोलकिया ये तीनों विजेता रही। इसमें से निकिता पोरवाल विजेता है, बाकी रेखा पांडे, आयुषी ढोलकिया ये सेकंड रनर अप रहे हैं। सेकंड रनर अप ये आयुषी ढोलकिया, ये रेखा पांडे, ये निकिता पोरवाल। ठीक है, आयुषी ढोलकिया। ये है आपके सामने फोटो, रेखा पांडे, आयुषी ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ की है? ऑप्शंस हैं मेटा, एक्स का दूसरा नाम क्या है? ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के साथ। तो किसके सहयोग से प्रारंभ किया है केंद्रीय सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान? तो आपके सामने ये चित्र से समझ गए होंगे किसका सिंबल है। ये है मेटा। तो मेटा के सहयोग से केंद्रीय सरकार ने घोटालों से बचाव अभियान सहयोग प्रारंभ किया है। खबरें विस्तार से। ऑनलाइन ठगी से यूजर्स को ऐसे बचाएगा मेटा। खबरें हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर करेगा ये काम। मेटा बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा घोटालों से बचाव अभियान के लिए हाथ मिलाया। मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है जो लोगों को ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षित रहने और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को बढ़ावा देने के बारे में शिक्षित करने के प्रयास में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, सूचना प्रसारण मंत्रालय सहयोग से अपना सुरक्षित अभियान घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय के ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको नियुक्त किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था, साउथ की अभिनेत्री हैं, ये आप लोग खुद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
हाल ही में नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस हैं CJI, DY चंद्रचूड़, एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट मुर्मू। तो इसका सही आंसर है CJI। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें हैं कौन? DY चंद्रचूड़ जी। इन्होंने अरोहा 2024 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। तो ये किससे संबंधित है? ये आयुर्वेद से संबंधित है। ये देख लीजिए, हमारे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ जी। ये फीता काट कर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। खबरें विस्तार से। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इनॉग्रेट्स अरोहा 2024 कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? ये 3 दिन इवेंट चलने वाला है और ये आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। तो अरोहा 2024 का उद्घाटन किसने कौन किए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। चलो बताओ, अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं? ये आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 51वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी जनजाति आवास विद्यालय का और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम रखने की घोषणा की है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अपने सभी स्टेट के जितने भी जनजाति आवास विद्यालय और रायचूर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने वाले है। वो कौन सी स्टेट है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये फोटो में आप लोग दिख रहे होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी घोषणा की है, कर्नाटक राज्य ने घोषणा की है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी जनजाति आवास विद्यालय और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। तो खबरें विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अनुसूचित जनजाति ST के उत्थान के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा। जितने स्कूल हैं ये ST आवासीय विद्यालय हैं और ये रायचूर यूनिवर्सिटी का है फोटो। बेंगलुरु मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि रायचूर यूनिवर्सिटी के नाम के साथ साथ राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ नाम बदलने के। अभी हाल ही में अहिल्यानगर का नाम बदल दिया गया है, अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम शहीद भगत सिंह के नाम कर दिया गया है। तो आपको अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है, पोर्ट ब्लेयर का अगला नया नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हाउ चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये एक उत्सव है, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव फेस्टिवल है। ये किस राज्य में आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शंस है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। तभी अभी हाल ही में मणिपुर में देखो, मणिपुर सेलिब्रेट्स मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। आप लोग खबरों में देख सकते हैं ये मेरा हाउ चोंगबा उत्सव जो कि मनाया जा रहा है मणिपुर राज्य में। अभी एक और उत्सव मनाया जा रहा था मणिपुर में, खबरों में थी, तो क्या उसका क्या नाम है? पोस्ट हार्वेस्ट ये सेलिब्रेशन है क्या? लामलाई महोत्सव जो कि फसल कटाई के बाद वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट मणिपुर के उत्सव कौन कौन से हैं? चेरिया ओबा महोत्सव, याओ सांग महोत्सव, लाई हरोबा महोत्सव, कांग महोत्सव, डिंडोगवा कुट महोत्सव, चाप चार कुट, मणिपुर संगाई महोत्सव, निंगोल चकोबा चुम्फा महोत्सव, लुइनगाइनी, रमजान, गैंगनाई। ये सब महोत्सव कहाँ के हैं? मणिपुर के, जिसमें से लाई हरोबा महोत्सव बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और ये कुट महोत्सव, लामलाई महोत्सव और ये मेरा हाउ चोंगबा महोत्सव। तो इसका
आयोजन कहाँ हो रहा है? मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपने टेस्ट मैच में अपना 9000 रन पूरा किया है? अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैचों की श्रृंखला चल रही, 5 टेस्ट मैच होंगे और उसी में ही ऐसे कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना 9000 रन पूरा कर दिए हैं और ऐसा करने वाले चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं भारत की तरफ से? तो ऑप्शन हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल। तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली ने अपना 9000 रन पूरा कर लिए हैं टेस्ट मैच में और ऐसा करने वाले ये चौथे नंबर पर खिलाड़ी बन गए। ये देख लीजिए, विराट कोहली साहब छक्का लगा रहे हैं। मिलस्टोन मैन, मिलस्टोन मैन इसको बोलते हैं इनको। विराट कोहली क्रॉस्ड 9000 टेस्ट रन, तो इन्होंने अपना 9000 रन पूरा कर लिए हैं और क्या ज़बरदस्त मैच हुई थी। पहली पारी में भारत क्लीन चिट हो गया। और खबरें देखते हैं विस्तार से। टेस्ट में सर्वाधिक रन कौन कौन कितने खिलाड़ी अभी तक 9000 रन बनाए हैं? सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम है 15,921 रन। फिर राहुल द्रविड़ के नाम है 13,265 रन। सुनील गावस्कर के नाम है 10,122 रन और वहीं चौथे नंबर खिलाड़ी आ गए हैं विराट कोहली, 9000 रन पूरे कर लिए हैं। ये अपना ये पूरा कीर्तिमान 116 मैचों में पूरा किए हैं। और वहीं वनडे में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले भी खिलाड़ी के श्रेणी में विराट कोहली चौथे नंबर पे हैं। और वनडे में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे रोहित शर्मा, तीसरे पे हैं द्रविड़ और चौथे पे हैं विराट कोहली, पांचवें पे महेंद्र सिंह धोनी। तो ये सब 10,000 रन ये वनडे में है और टेस्ट में भी दोनों में चौथे नंबर पे खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश बन गया है। अभी हाल ही में फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला भारत के साथ 17वां देश बन गया है। वो कौन सा देश है? ऑप्शन से कोलंबिया, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो अभी कौन सा देश बना है? कोलंबिया। कोलंबिया भारत के फिल्म उद्योग साझेदारी में 17वां देश बन गया। ये देख लीजिए, सूचना कार्यालय में ये प्रशस्ति पत्र साझेदारी समझौता हुआ है। और पहला नंबर पे कौन था? फर्स्ट पे इटली था। जो फर्स्ट साझेदारी हुआ था फिल्म उद्योग में साझेदारी में, तो वो कौन सा था? इटली था। और अभी कौन 17वां देश आ गया? कोलंबिया। ठीक है, खबरें विस्तार से। भारत और कोलंबिया ने फिल्म उद्योग साझेदारी के लिए किए समझौते। गौरतलब है कि कोलंबिया भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश बन गया है। भारत और कोलंबिया के समझौते से दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं को सह निर्माण के लिए अपने रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और विपणन संसाधनों को एकत्रित करने में लाभ मिलेगा। तो इसका सही आंसर है कोलंबिया। तो आज का क्लास बस यहीं तक। मैंने 10 महत्वपूर्ण खबरें बताए हैं आज के, और मिलते हैं कल। कल है संडे और पूरे हफ्ते का रिवीजन क्लास संडे के दिन होता है। और जो पूरे एक हफ्ते मंडे टू सैटरडे जो भी क्लासेज हुई हैं, जितने भी करंट अफेयर हुए हैं, उन सब का पूरा MCQ और पूरा MCQ क्लास होगा और पूरे विस्तार के साथ फास्ट रिवीजन होगा और कल के महत्वपूर्ण खबरों को भी उसमें रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।